युद्ध अटल है। वो तो युद्ध की तैयारी में जुट गए हैं। तो हमारे लिए क्या आज्ञा है? तत्काल सेना संगठित करो, आदिवासियों राक्षसों को बुलावा भेजो। वो युद्ध कला में प्रवीण है। अपने मित्र राजाओं को सेना सहित बुलवा लो। और भीम, तुम शीघ्र घटोत्कच को बुलाओ। वो अनेक मायावी शक्तियों से संपन्न है, इस युद्ध को जीतने में सहायक होगा। जो आज्ञा। घटोत्कच, घटोत्कच, घट। जी पिताजी, आज्ञा दीजिए। अपनी राक्षस सेना के साथ तुरंत प्रस्थान करो। कौरवों के साथ महासंग्राम निश्चित हो चुका है। जी पिताजी, आप चिंता ना करें। आपके सम्मान की रक्षा के लिए मैं और मेरे राक्षस सैनिक प्राण भी देने को तैयार हैं। गिली मिले गिली मिले गिली मिले गिली मिले गिली मिले गिली 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 जा पुत्र, युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन करके अपने पिता का गौरव बढ़ा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। चिंता ना करें माँ, आपने ही तो सिखाया है, कायरों की तरह जीने से अच्छा वीरों की तरह प्राण देना होता है। और फिर मैं भीम देव जैसे महाबली और आप जैसी मायावी माता का पुत्र हूँ। मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है माँ? चलो वीरों, कौरवों को ऐसा पाठ पढ़ाना है कि फिर कभी युद्ध तो क्या, युद्ध के नाम से ही कांप उठेंगे। चलो। घटोत्कच कुमार की जय, घटोत्कच कुमार की जय, भीम पुत्र घटोत्कच की जय, भीम पुत्र घटोत्कच की जय। इस युद्ध के साथ ही कलयुग का आरंभ हो चुका है। इस कुरुक्षेत्र में महाविनाश होगा। लाखों योद्धा लड़ेंगे। तीर तलवार गदा से काम नहीं चलेगा। इंद्रास्त्र, अग्नियास्त्र, वरुणास्त्र, यहाँ तक कि वज्रास्त्र और ब्रह्मास्त्र भी चलेंगे। तो फिर हम युद्ध करें ही क्यों? सत्य की रक्षा के लिए, अन्याय मिटाने के लिए। अपना गांडीव उठाओ पार्थ, युद्ध करो। समझ में नहीं आता घटोत्कच अभी तक क्यों नहीं आया। पिताजी प्रणाम। मुझे आने में विलंब हुआ क्योंकि अनेक वनों में जाकर मुझे राक्षसों को एकत्रित करना पड़ा। अच्छा हुआ तुम आ गए पुत्र। अब तक कौरवों की सेना हमारी सेना पर भारी पड़ रही है। आप चिंता न करें पिताजी। कल अगर युद्ध में उन्होंने हमारे एक सैनिक को मारा तो मैं उनके 10 सैनिकों को मार गिराऊंगा। मुझे तुमसे यही आशा है पुत्र। चलो अब चलकर कृष्ण जी और अन्य बंधु बांधवों से भेंट करो। सवेरा जल्दी क्यों नहीं हो रहा है? मैं और मेरी राक्षस सेना युद्ध करने के लिए छटपटा रहे हैं। तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। सवेरा हो गया है पुत्र घटोत्कच। आज युद्ध के चौथे दिन हम वीर बलशाली घटोत्कच को सेनापति नियुक्त करते हैं। पांडवों का मान सम्मान आज तुम्हारे हाथ है। धन्यवाद प्रभु। अब देखिए मेरा और मेरी सेना का कमाल। आप सब मुझे आशीर्वाद दें।
उतर गए भीमदेव। थोड़ा हाथियों का खेल दिखाता हूं इन कौरवों को। अलम्बुश, तुम जाओ, भीम को रोको। जो आज्ञा। मैं अभी भीम और उसके राक्षस पुत्र घटोत्कच का गला काट कर लाता हूँ। ये तो गया नर्कलोक, अब बाकी लोगों को पहुंचाता हूं। प्रणाम राजन। कौन हो तुम, शत्रु या मित्र? शत्रु का शत्रु मित्र होता है राजन। मैं अलयुद्ध हूँ। घटोत्कच ने मेरे भाई अलम्बुश को मार गिराया है। मैं उसका खून पी जाऊंगा। अलम्बुश घटोत्कच को मारने गया था, देखा उसका क्या हाल किया घटोत्कच ने। अब तू कहता है कि तू मारेगा घटोत्कच को? सोच ले। राजन, आप मेरी शक्ति से परिचित नहीं हैं। ठीक है, बातें ना बना, करके दिखा तो जानू। मेरे भाई के हत्यारे घटोत्कच, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। अंधकारम, अंधकारम। मैं सूर्यास्त छोड़कर इस अंधेरे को हटा दूंगा, दुष्ट। इत्रमम उत्तरमम दृश्यम अहम, इत्रमम उत्तरमम दृश्यम अहम। देखा मेरे अनेक रूप। वाह अलयुद्ध, लगता है आज सचमुच घटोत्कच का खून पी कर रहेगा तू। वाह वाह अलयुद्ध, घटोत्कच मर गया। समझो हमने युद्ध जीत लिया। ये लो अपने बहादुर सैनिक का सिर।
कृष्ण के प्रताप से अर्जुन की शक्ति बढ़ती ही जा रही है। हमें अर्जुन को मारना ही होगा और कर्ण ही है जो अपने इंद्रास्त्र का प्रयोग करके उसे मार सकता है। क्यों कर्ण? ठीक है, कल अर्जुन नहीं बचेगा। अर्जुन, तुम्हें सावधान रहना होगा। कर्ण तुम पर कल इंद्रास्त्र का प्रयोग कर सकता है। इंद्रास्त्र? इंद्र ने प्रसन्न होकर कर्ण को अपना अस्त्र दिया था और कहा था, कर्ण, मैं इंद्रास्त्र तुम्हें दे रहा हूँ। इससे तुम किसी को भी मार सकते हो, लेकिन तुम इसका उपयोग सिर्फ एक ही बार कर सकते हो। उसके बाद ये मेरे पास वापस आ जाएगा। तब तो अर्जुन कल तुम्हें अपनी रक्षा करनी ही होगी। आप लोग व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। मेरे होते हुए कर्ण श्री अर्जुन को छू भी नहीं सकता। ऐसा ही हो पुत्र, कल अपना पराक्रम दिखाकर अर्जुन की रक्षा करना। अर्जुन, देख तेरे सामने तेरा काल खड़ा है। देख लेते हैं कौन किसका काल है। उधर का मुझे ठीक उसके सामने ले जाइए कृष्ण। मैं उस दासी पुत्र के हृदय को बेधना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मेरे विचार से पश्चिम दिशा से वार करना उचित होगा। भगोड़े सारथी के भगोड़े सैनिक, ठहर जा। अरे दासी पुत्र, पहले मुझसे तो निपट ले, फिर चाचा श्री के विषय में सोचना। हट जा मेरे सामने से, नहीं तो एक ही वार में चकनाचूर कर दूंगा। देख लेते हैं कौन चकनाचूर होता है, कौन मोतीचूर। देख अब तेरा शीश मेरे चक्र से कटकर कैसे चक्कर काटता है। लगता है तू तो अपने बाणों को च्यवनप्राश खिलाकर लाया है। कोई बात नहीं, अब मेरे अस्त्रों का सामना करके दिखा। हे मायावी राक्षस, देख अब इस वज्रास्त्र की शक्ति। हट जा मेरे सामने से, मुझे अर्जुन के रक्त से इस कुरुक्षेत्र की प्यास बुझानी है। संभवतः तुझे ज्ञात नहीं दासी पुत्र कि झूठे स्वप्न देखने वाले के सिर पर पत्थरों के बादल बरसते हैं। क्या करूं? पवन देव का वायु अस्त्र छोड़ता हूं। बादलों को तो तूने उड़ा दिया, किंतु वृक्षों की मार कैसे सहेगा दासी पुत्र? वन वृक्षम 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 वन वृक्षम। अरे ये तो रुकने का नाम नहीं लेता। कहीं अर्जुन श्री तक पहुंच ही न जाए। मर गया दुष्ट घटोत्कच।
इंद्रास्त्र का प्रयोग करो शीघ्र। क्या कह रहे हैं आप? इंद्रास्त्र तो मैंने अर्जुन के वध के लिए बचा कर रखा है। अरे मूर्ख दासी पुत्र, अर्जुन के मरने से पहले घटोत्कच हम सबको मार डालेगा। हाँ हाँ चलाओ इंद्रास्त्र। जो आज्ञा। जय इंद्रदेव। लंबाकारम वृहदाकारम भीमम भीमम हिडिम हिट। बहुत हो चुका तेरा खेल, अब कर अपने काल से मेल। मेरा प्यारा पुत्र, हे कृष्ण, ये तुमने क्या किया? घट, मेरे बच्चे, आंख खोल घट, आंख खोल। शोक मत करो भीम। घटोत्कच ने अपने प्राण देकर अर्जुन की रक्षा की है। वो एक वीर की तरह लड़ा और वीर गति को प्राप्त होते हुए भी उसने कौरव सेना के अनेक सैनिकों को मार गिराया। तुम्हें तो उस पर गर्व होना चाहिए। किंतु मैं हिडिंबा को क्या उत्तर दूंगा? एक ही उत्तर है, कौरवों को पराजित करो। टूट पड़ो कौरव सेना पर। घटोत्कच की आहुति व्यर्थ न जाए। मैं सौगंध लेता हूं, घटोत्कच के प्राणों की आहुति व्यर्थ न जाने दूंगा। हम प्रतिज्ञा करते हैं, ये युद्ध जीत कर ही रहेंगे। ये क्या हुआ देव? हमारे 100 पुत्र मारे गए। मैंने तो पहले ही दुर्योधन और दुशासन को समझाया था कि इस युद्ध में विनाश के सिवा कुछ न मिलेगा, किंतु वो ना माने। शोक मत करो हिडिंबा। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। आत्मा को ना अग्नि जला सकती है, ना पवन गला सकती है। तुम्हारा वीर पुत्र भारत भूमि में सदैव विभिन्न रूपों में जन्म लेगा और अधर्म के विरुद्ध लड़ने का साहस दिखाएगा। युग बीत जाएंगे, किंतु घटोत्कच के जीवन की कथा आने वाली हर पीढ़ी को शिक्षा देती रहेगी। हे वासुदेव, मुझे गर्व है कि मैं घटोत्कच जैसे वीर की माता हूँ। आपके इन वचनों से मेरे हृदय को शांति मिली है। माताजी, दासियों, दासियों, देखो, देखो, मेरा घटोत्कच आ गया। रानी जी, कहाँ है घटोत्कच कुमार? यहाँ तो कोई भी नहीं। मैं यहाँ हूँ। वो देखो, वहाँ है। वहाँ तो कोई भी नहीं। नटखट है, मायावी है, आता है फिर चला जाता है। वो देखो, वो रहा। घट, आजा मेरे बच्चे, भूख लगी होगी तुझे।
जैसा मुखड़ा उसका रंग बदन का काला है, रंग बदन का काला है। भीम पुत्र सबसे बलशाली चंचल भोला भाला है, चंचल भोला भाला है। घट के जैसा मुखड़ा उसका रंग बदन का काला है। भीम पुत्र सबसे बलशाली चंचल भोला भाला है। नाम घटोत्कच है अनोखा, जग में बड़ा ही निराला है। नाम घटोत्कच है अनोखा, जग में बड़ा ही निराला है। नटखट प्यारा मात दुलारा, नटखट प्यारा मात दुलारा। धमक धम वो चलता है, धमक धम वो चलता है। धरती डोले गगन डोले, धरती डोले गगन डोले। जब गदा लिए वो बढ़ता है, गदा लिए वो बढ़ता है। माँ का आज्ञाकारी और अद्भुत शक्ति वाला है, शक्ति वाला है। घट के जैसा मुखड़ा उसका रंग बदन का काला है। भीम पुत्र सबसे बलशाली चंचल भोला भाला है। नाम घटोत्कच है अनोखा, जग में बड़ा ही निराला है। नाम घटोत्कच है अनोखा, जग में बड़ा ही निराला है। भेष बदल के कैसे कैसे, भेष बदल के कैसे कैसे। जग में रच दिलीला है। अभिमन्यु की प्रेम कथा को, अभिमन्यु की प्रेम कथा को विवाह रूप में ढाला है। करके तपस्या हर शक्ति को अपने भीतर समाया है, घट के जैसा मुखड़ा उसका रंग बदन का काला है। भीम पुत्र सबसे बलशाली चंचल भोला भाला है। नाम घटोत्कच है अनोखा, जग में बड़ा ही निराला है। नाम घटोत्कच है अनोखा, जग में बड़ा ही निराला है। नाम घटोत्कच है अनोखा, जग में बड़ा